गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा वो? तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं। हम लोग खुद जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे। ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, उतना घर से हम लोग का भी कुछ नहीं था, तो वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है, तो हम लोग भी थोड़ा अनाथ आश्रम या ऐसे चीज़ों पे हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो गरीब। और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। ये दुख की बात है, ये बुरा ना मानना। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक, तू बनेगा, चल बे। सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में होती है। हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है, उनके सॉफ्टवेयर में जो छेड़छाड़ होती है इधर घर में या स्कूल कॉलेज में होती है। तू हो कर नहीं सकता, तुझसे होगा नहीं, फिर वो लड़का सोचता है कि लोग। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं, लेकिन TC का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट गया। पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों बैठा, यही सोच। डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये हो गया, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए। अपने आसपास में देखते हो ऐसे लोगों को, बेटे ये मत करना, ये करने से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ये ना करते, वो ना करते। डरे हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में कभी एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया ही नहीं है। वो खुद एक प्रॉब्लम है, जो बस रोते रहते हैं बैठ करके, और किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं उंगली करके कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ ये है, ये है, ये है, ये है। अगर ये कर दे तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाए। ऐसे लोगों की लाइफ कभी बढ़िया हो ही नहीं सकती, कुछ भी कर। तो अगर इस पूरे गेम को आप समझ पा रहे हो, तो इन प्रॉब्लम से आप डरोगे नहीं, इसको फेस करोगे और फियरलेसली फेस करोगे। लेकिन उसके बाद भी कई बार आपकी प्रॉब्लम बियरिंग कैपेसिटी ये होगी, एकदम से प्रॉब्लम आएगी और बड़े लेवल की, जिसके बाद में आप अंदर से टूट रहे होगे। ये भी आपको बता रहा हूं, बट आप अपनी लिमिट को पुश करोगे। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। इंसान को दिव्य में सिर्फ तब होना चाहिए जब वो मर चुका हो। ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। तोड़ूंगा भी वैसे ही, क्योंकि सब भाग रहे हैं, इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। इतनी दूर आ गए कि अब भूल गए हैं जूते कहाँ उतारे। मोड़ गलत नहीं होते, इंसान गलत होते। सिर्फ इंसान गलत नहीं होते, वक्त भी गलत हो सकता है। एंडिंग खराब है ना, तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे।